ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है, और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। मोदी जी ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। न ईआरसीपी का जो मुद्दा था उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। 2 बार यहाँ पहले चुनाव से पहले कह के गए थे, आज उन्होंने उस बात को नहीं किया। जबकि यही इलाका है भीलवाड़ा और 13 जिले जिसमें ईआरसीपी के लिए लोग मांग कर रहे हैं और उनका हक है जो लेने के लिए संघर्ष। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसिंद स्थित मालासेरी में, जहां भगवान देव नारायण की जन्मस्थली है, और वहां उनका 1111वां प्राकट्य उत्सव यानी कि जन्मोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री मुख्य रूप से उपस्थित थे उसमें, और ये धार्मिक आयोजन और समाज का आयोजन कहा जा सकता है, किसी तरह का पॉलिटिकल आयोजन नहीं। प्रधानमंत्री खुद ने भी कहा, अर्जुन मेघवाल जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं एमएसओ, उन्होंने भी कहा कि ये टोटली इसी तरह का कार्यक्रम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जाते जाते कुछ चीजें समाज के लिए कह गए, तो उनसे लेकर के सियासी गलियारों में अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान देव नारायण का जन्म कमल के फूल पे हुआ, मेरा कमल के फूल से वास्ता है, और G20 दुनिया कमल के फूल पे है। उसी के अलावा उन्होंने कहा कि जो गुर्जर समाज के योद्धा, महापुरुष, देव, उन्हें इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। दशकों से वो जगह नहीं मिल पाई, और इस भूल की सुधार पिछले कुछ साल से हम कर रहे हैं। ये 2 बातें ऐसी रही जिसको लेकर के कांग्रेस ने हम पलटवार किया है, और कांग्रेस ने साफ कहा है कि मोदी जी से उम्मीद नहीं थी। और मोदी जी पहले मानगढ़ धाम आए। मानगढ़ धाम में लग रहा था कि आदिवासी क्षेत्र है और वहां इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन नहीं कर पाए। और गुर्जरों के लिए भी अगर कोई अनाउंसमेंट करते तो ज्यादा बेहतर होता, ईआरसीपी पे बात करते तो बेहतर होता। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज 15 से 18 जिलों में अपना वजूद रखता है और करीब 50 सीट से ज्यादा विधानसभा सीट को प्रभावित करता है, 8 से 9 लोकसभा सीट को प्रभावित करता है। इसी वजह से ये यात्रा प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण है। 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो एक भी गुर्जर प्रत्याशी भाजपा का विधानसभा में नहीं पहुंच पाया, और जो आज 8 विधायक हैं उनमें 7 कांग्रेस के बैनर से जीते, 1 बीएसपी से। वो भी कांग्रेस में मर्ज होने के बाद 8 जो विधायक हैं वो सभी कांग्रेस के हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के इस स्पीच के मायने क्या हैं और आगे उसका फ्यूचर क्या है। तो हमारे साथ जसवंत गुर्जर जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, और अनिल सैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। अनिल, क्या लगता है मोदी जी के 26-27 मिनट का जो स्पीच है उसमें ये जो बातें कही हैं ये कुछ एहसास कराने की हैं या फिर बिल्कुल उस मंच से सियासी दांव साधने की कोशिश की गई है? देखिए, राजस्थान में अब चुनावी माहौल भी बन रहा है और ये साल जो है वो चुनावी साल भी है। 2023 एक कड़ा मुकाबला राजस्थान में हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण यहाँ पर राजस्थान में देखे जाए, भारतीय जनता पार्टी एक दाव यहाँ पर खेलने की कोशिश शायद यहाँ पर की गई है, क्योंकि कांग्रेस में एक हथियार है सचिन पायलट के तौर पर, और सीधे तौर पर गुर्जर जो वोट है वो डाइवर्ट होते हुए उस नाम पर देखे जा सकते हैं। ऐसे में कैसे छिटक सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैसे आ सकता है। और एक चीज और, एक जो आरक्षण का मसला जो था और उसके ऊपर कई गुर्जर जो थे उनकी एक तरह से
गोलीकांड वहां पर हुआ था, एक दर्द भरी दास्तान कही जा सकती है। गुर्जर समाज शायद उसको नहीं बुला पाया है, लेकिन उस पर कैसे एक चुनरी उड़ा दी जाए, या फिर यह कहा जाए उसको जो दर्द भरी दास्तान थी उसको कैसे भुलाया जाए, एक नई पटकथा कैसे लिखी जा सकती है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, ये जो कनेक्टिविटी जो कमल से करने की कोशिश की गई है, ये यहीं पर इसको साधने की कोशिश कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर चुनावी जो मुकाबला है उसमें बेनिफिट भी हो, और जो छिटका हुआ कहा जा सकता है। क्योंकि पिछला अगर चुनाव देख लिया जाए, चुनाव के जो नतीजे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के साथ में इस समाज का वोट बैंक रहा है। एक तरह से वोट बैंक कहा जा सकता है, वहां पर वोट कास्ट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जो छिटकना चाहिए था शायद वो नहीं छिटका है। और यही कहीं ना कहीं सर्वे की रिपोर्ट कहीं ना कहीं रही होगी, या फिर कुछ जो फीडबैक वहां पर लिया जाता है। तो यह तो माना जा सकता है कि मोदी जी ने अपने दौरे के माध्यम से समाज को साधने की भी कोशिश की है। देखिए पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। अनिल, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं जसवंत हमारे साथ में। जसवंत, मोदी जी ने सीधे कोई बात नहीं कही, उन्होंने अपना एक पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस हमलावर हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, देश का प्रधानमंत्री कहीं आता है तो उस प्रदेश की पूरी जनता की आशा होती है कि इस प्रदेश को कुछ घोषणाएं मिलेंगी, कुछ अच्छा होगा। परंतु दुर्भाग्य कहे, और राजस्थान के लिए तो विशेष बड़ा दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री राजस्थान कई बार आए और सिवाय भाषणबाजी, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करे। और हमारे लिए, देश के लिए दुर्भाग्य हो गया कि प्रधानमंत्री की इमेज जो है, छवि जो है, एक जुमलेबाज की बन के रह गई है। प्रधानमंत्री जी इससे पहले आए, ईआरपीसी की बात करी, ईआरपीसी की घोषणा की, आज इनके मंत्री उस बात को नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आ रहे थे, है ना, गुरु गोविंद के उत्सव में आ रहे थे, और बीजेपी के लोग, मीडिया और वहां के केंद्रीय मंत्री जो उस समय भी इस बात का दायित्व संभाल रहे थे, उन्होंने घोषणाएं करी, माहौल बनाया कि प्रधानमंत्री जी गुरु गोविंद के यहाँ कॉरिडोर बनाएंगे। ऐसे ही पिछले कुछ दिन से लगातार भाजपा के नेता और वही केंद्रीय मंत्री जी वहां गांव-गांव घूम रहे थे, माहौल बना रहे थे कि देव कॉरिडोर बनाया जाएगा। गुजर समाज कह रहा था कि भाई हमारे 72 गुजर मारे हैं, 72 से ज्यादा गुजर आप लोगों ने मार दिए, उसके लिए एक बार क्षमा तो मांगो, एक बार ये तो कहो कि हाँ हमसे गलती हुई थी, वो गोली गलती से चल गई, वो गोली बीजेपी ने गलती से चला दी। निहत्ते गुजर जो शांति से अपनी मांग कर रहे थे, उनके ऊपर गोली गलती से चला दी, उसके लिए माफी मांगते हैं। वो एक बार कहते कि 9वीं अनुसूची के लिए जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रथम बजट सत्र के अंदर आते ही अपनी मांग को, जो घोषणा पत्र में मांग करी थी, उस मांग को माना और केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखा कि भाई गुजरों की जायज मांगे, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। परंतु प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं करी, ना 25 सांसद इनके ये बात करते हैं। उसके अलावा गुजर रेजिमेंट की बात हो रही थी, जो बीजेपी के नेता भी कर रहे थे कि हाँ गुजर रेजिमेंट होंगी, समाज के नेता करे, तो उस पर कोई बात नहीं। गुजरों को पूर्व में सेना की भर्ती में एक विशेष लाभ मिलता था, उनकी वीरता और शौर्यता को देखते हुए गुजरों को एक विशेष प्रावधान था कि गुजर समाज के युवा अगर कम पढ़े लिखे हैं तो भी सेना की भर्ती में जाते हैं, क्योंकि वो सेना के देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपना बलिदान देना चाहते हैं, उसके लिए विशेष लाभ मिलता था। उसके ऊपर कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी आए, नाता जोड़ के चले गए, कमल के फूल से ये होता है, कमल से ये होता है। अरे भाई, हाथ तो हर व्यक्ति के शरीर में होता है, तो कांग्रेस का निशान तो हाथ है, तो हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो, कांग्रेस का व्यक्ति हो, जनता दल का हो, समाजवादी का हो, कोई व्यक्ति हो जिसने संसार में जन्म लिया है, चाहे वो अमेरिका में हो, रूस में हो, लंदन में हो, जयपुर में हो, हाथ तो हर व्यक्ति का अंग है, हाथ कांग्रेस का चुनाव का निशान है। तो ऐसे जुमलेबाजी, भाषणबाजी इनसे नहीं होता है। जो ठोस निर्णय होता है, प्रधानमंत्री आता है, उसके मायने होते हैं, उसकी बातें होती है। परंतु प्रधानमंत्री जी गोल गोल घुमा के चले गए और समाज ठगा गया। गुजर समाज बार बार सरकारों के द्वारा ठगा जा रहा है, बीजेपी के द्वारा तो कई बार ठगा गया और आज फिर एक बार चला गया। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस का आरोप है कि उस धार्मिक मंच को मोदी जी ने वोट की सियासत से साधने की कोशिश की है, जो अनुचित है, और क्योंकि आयोजन जैसा था उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं रहा। ये कांग्रेस का आरोप है। ये मैं समझता हूं कि मोदी जी का आज का कार्यक्रम बिल्कुल विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था, और धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मोदी जी ने अपना भाषण दिया। उस भाषण में कहीं भी राजनीतिक चर्चा तक नहीं की। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा प्रधानमंत्री गरिमा किसी प्रधानमंत्री ने रखी होगी आज तक, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा माननीय मोदी जी ने की है। ज्यादा मेरे फाजिल दोस्त अभी कह रहे थे जुमलेबाजी इनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस प्रकार की भाषा का जो उपयोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भाषा आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, आप एक बार नैतिकता और विचार करें कि क्या हम बोल रहे हैं, पहली बात। फिर मेरा कहना है कि माननीय मोदी जी ने आज
जो बात कही वह बिल्कुल विशुद्ध धार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कमल के फूल पर माननीय देवनारायण जी का जन्म हुआ है। ये यथार्थ सत्य है कि नहीं है, इसको नकार दी कांग्रेस कि नहीं हुआ, क्योंकि राम सेतु को नकार सकते हैं तो इसके लिए कह सकते हैं कि नहीं देवनारायण जी का जन्म कमल के फूल पर नहीं हुआ, गेंदे के फूल पर कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरा सीधे मानना है कि जब निश्चित रूप से माननीय देवनारायण जी का जन्म कमल के फूल पर हुआ, ये यथार्थ सत्य है, सूर्य की तरह सत्य है। उसको जोड़कर मोदी जी का निश्चित रूप से मोदी जी आज कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आप कहते हैं राजनीतिक बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जीवन भी कमल के फूल के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित मोदी का जन्म भारतीय जीवन कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई झूठ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहीं भी राजनीतिक चर्चा नहीं की। और जहां कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये एक निंदनीय है। कांग्रेस जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री के दौरे को पर ओछी राजनीति कर रही है, वह बिल्कुल निंदनीय है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। मोदी जी ने बड़े अपने वर्ड्स को कोलैबोरेट किया उन्होंने, और जैसे उन्होंने कहा कि गौ सेवा, गरीब दीन दुखी की सेवा भगवान देवनारायण के जहन में थी, और वही काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने गौशालाओं की योजना को लेकर के, किसान की योजना को लेके, अन्न योजना जो है उसको लेकर के, पीएम किसान निधि सम्मान योजना जो है वो, फिर उन्होंने आयुष्मान भारत की बात की कि हमने गरीब के लिए जो इलाज का एक ध्यान रखा है, तो उन्होंने उस तरह से ही जोड़ने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल हर तरफ अगर देखा जाए कनेक्टिविटी वहीं जाकर रुकती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, दौरा भी रहा, राजस्थान स्वागत भी करता है, कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा, लेकिन राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनके बयान के जो मायने हैं वो अलग अलग निकाले जा सकते हैं। और उसके साथ साथ कमल से कनेक्टिविटी वहां पर की गई है। इतिहास को बताया कि जगह नहीं मिली, उनके जो स्वतंत्रता सेनानी रहे या दूसरे जो सेनानी रहे, अब जाकर जो है उस पर काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये अपने आप में एक चीज जो है वो बताता है कि किस धारा के अंदर ये राजनीतिक बयान अपने आप में निकलता है। एक राजनेता चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसके बयान के जो मायने वो अलग अलग अपने आप में निकाले जा सकते हैं। यहाँ से जो हालांकि धार्मिक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम के तहत दर्शन भी उन्होंने किए, पूजा पाठ भी की, और तमाम समाज के जो लोग थे उनको उस धारा के अंदर बहते हुए उन बातें भी वहां पर रखी। लेकिन इसके साथ साथ जो कमल से कनेक्टिविटी रखते हुए तमाम चीजें वहां पर कही गई, ये अपने आप में बताता है कि राजनीतिक बयान कहीं ना कहीं ये आगे इस वोट बैंक की सियासत में एक बयान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और ये वजह है कि कांग्रेस भी हमलावर है। बीजेपी जरूर कह रही कि सरकारी कार्यक्रम नहीं था, राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से वो रहा है, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में मायने जो है वो सियासी निकलते हुए अपने आप दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आयोजन, जब कोई पॉलिटिकल कोई सीनियर लीडर या फिर एक उस कद का नेता आता है, तो निश्चित रूप से उसके अपने मायने होते हैं, उस समाज को साधने की कोशिश करते हैं। और यह बात केवल इधर नहीं कही जा सकती कि बीजेपी ऐसा कर रही हो। जिस पार्टी को जहां अवसर मिलता है वो उसी तरह से कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में ये चहल पहल और दिखाई देगी। कितने समाज होंगे जो मंच देंगे राजनीतिक दलों को, नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं देखिए हम समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई संबंध होता है, उसमें इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। तो ये पहली सभा नहीं कह सकते राजस्थान में। 2023 में विधानसभा का चुनाव, 2024 में देश का आम चुनाव होगा। तब तक इस तरह की हलचल हम कई जगह पे देखेंगे, कई समाज के साथ में देखेंगे, कितने नेताओं को इस तरह के मंच सार्वजनिक करने पे देखेंगे। बात यही आएगी कि ये कोई मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है, लेकिन अवसर उसी में तलाशे जाएंगे। तो जसवंत जी, मोदी जी आए, इस तरह के बहुत सारे मंच होते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि इसी मंच को उन्होंने गुर्जर समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है? ये तो बहुत सारे मंच होंगे, कल मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, राहुल जी को अगर कोई बुलाएगा तो वो भी जाएंगे। देखिए, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मतलब उसके कांग्रेस उसके खिलाफ हो रही है या उसकी बात कर रही है। कांग्रेस ने कहीं खिलाफत नहीं करी। किस कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को उस मंच पे नहीं आना चाहिए? किस कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? उनके बयान पे, उनके बयान को लेकर के इनको, प्रधानमंत्री जी जो है वो राजनीतिक व्यक्ति है और उनके बयानों के मायने होते हैं। प्रधानमंत्री जो मुंह से कहते हैं उसके मायने होते हैं। प्रधानमंत्री सिवाय, जैसे मेरे मित्र भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ा दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री की छवि जुमलेंद्र की होकर रह गई है। ये दुख हमें नहीं होता क्यों? भारत का प्रधानमंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुनने की क्षमता रखे आप। मैं फिर बीच में बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे।
है ना। किंतु आप जब बात कहते हैं मां से तो नहीं, अपनी जब दूसरों की आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनने की क्षमता भी रखें। पूरी क्षमता आपको नहीं, आराम से क्षमता रखें। मैं भी बोल सकता हूँ, आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूँ, किंतु आप क्षमता रखें, है ना। और ये सही है कि दूसरे को जब बोल रहा हो तो उस समय आप शांति से सुने। समय का सदुपयोग करें। तो प्रधानमंत्री जी जो है उसके बाद जो कह के गए, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सियासी बात करके गए। धार्मिक मंच जो था उसका पूरा उन्होंने सियासत में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उसका दुरुपयोग लिया उन्होंने, उसका उन्होंने पूरी तरह दुरुपयोग किया है। भाजपा के नेता लगातार पीले चावल बांट रहे थे, भाजपा के नेता उसके लिए जगह जगह घूम रहे थे उस आयोजन के लिए, उन्होंने उसके लिए प्रयास करे। और गुर्जर समाज को यह कहा गया कि देव कॉरिडोर बन रहा है, मीडिया में चर्चा करी। इनके केंद्रीय मंत्री जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिन पहले ही कहा कि यहाँ देव कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कह नकार दे कि नहीं, ऐसी किसी ने बात नहीं की होगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं इनके नेताओं ने की स्थानीय स्तर पे, तो मैं इनको उपलब्ध दे दूंगा, इनको सबूत दे दूंगा कि हाँ आपके नेताओं ने ये चीजें कही हैं। तो इस प्रकार के आप समाज को ठग क्यों रहे हो भाई? आपने गुर्जरों के ऊपर गोली चलाई है, उस बात को स्वीकार करो, मानो उस बात को कि हाँ हमसे गलती हुई है। गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नवीन अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही है, 25 आपके सांसद जीते, उसको चलिए मांग आपकी आज भी स्टैंड कर रही है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जिन डिमांड्स की आप बात कर रहे हैं उनको लेकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, गुर्जर समाज के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इस पर भी फोकस करना चाहिए था। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये होगा कि समाज क्या सोचता है इन तमाम चीजों को लेकर के? मोदी जी आए, वहां मोदी मोदी के नारे भी लगे। ये जो नारे लगाए जा रहे थे वो देवनारायण जी से ज्यादा वहां पे मोदी जी के नारे लगाए जा रहे थे। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक समाज से ताल्लुक रखते हैं? मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा कि भाजपा के जो वहां पर भक्त बैठे हुए थे, तो बीजेपी के भक्त थे, समाज के लोग अलग थे, परंतु बीजेपी के भी वहां पर बहुत से कार्यकर्ता थे, बीजेपी के आगे कॉरिडोर में कार्यकर्ता रहते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत से हमारे साधु सन्यासी कई आरोपों के अंदर, जेलों के अंदर, परंतु उनके भक्त उनको मानने को तैयार नहीं होते हैं। कानून उनने उनको सजा दे दी है, परंतु कानून ने सबूतों के आधार पर उनको सजा दी है, परंतु उनके भक्त उनको आज भी दोषी मानने को तैयार नहीं है। और चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे अन्य अवसर हो, जेलों के बाहर वो मरने मारने को तैयार है। अंदर एक अपराधी बैठा हो, परंतु बाहर वो अपने ऊपर दुगने अपराध के केस लगाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार बीजेपी के लोग भी मोदी के बारे में सच जानने को तैयार नहीं है, सच्चाई से भगते हैं और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। इनके अलावा, इस नारे के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। और ये आने वाले समय में आप देखेंगे, 2023 के चुनाव में देखेंगे, 2024 के चुनाव में देखेंगे, तिलिस्म टूटेगा। लेकिन जसवंत जी, आप कह रहे हैं कि मोदी के भक्त हैं, मोदी जी के बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वोट की वजह से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। दूसरी बात देखिए, समाज को झुठला के, लोगों को झुठला के, जुमले फेंक के, झूठी बातें करके इन्होंने 2 बार देश को ठग लिया है। काट की हांडी बार बार नहीं छड़ा करती, इस बार इनकी हांडी नहीं छड़ेगी। जी लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी कि कांग्रेस का सीधा कहना है कि जो कुछ कहा गया वोट के लिए, अब वो बार बार संभव नहीं कि उसे बुनाया जा सके। मैं ये तो मानना है कि जिस प्रकार में अभी बात कर रहे थे, मैं गुजरात के चुनाव की बात करूं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपना हिमाचल में क्या हुआ चाहिए, हिमाचल भी आपका ही था। आ रहा हूं जसवंत जी, आऊंगा आपके पास में। जी देख लेना चाहिए, अपना आईना देख लेना चाहिए कि वहां पर बड़ी मुस्तैदी के साथ आप लगे रहे। गुजरात के चुनाव का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है। मुझे लगता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। क्या हुआ उसका? मैं आऊंगा आपके पास में। जी लक्ष्मीकांत जी, खैर अपन देखिए लगातार कांग्रेस के चुनाव की यदि लगातार एक लंबी फेज पे 10 वर्षों से चुनाव की रही है, उस चुनाव में कांग्रेस अपना आईना देख ले, अपने नेता का आईना देख ले। और जिस प्रकार से लगातार मोदी जी ग्राफ बढ़ा है, मोदी जी के नाम पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रगति की और प्रगति और लगातार अग्रसर रही है और लगातार देश में चुनाव जीतने का एक रिकॉर्ड इस भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया है। तो कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट जायज है और बौखलाहट हमें अच्छी भी लगती है। जो बौखलाहट के साथ आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मोदी मोदी नारे लग रहे थे। आज देवनारायण जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों ने लगाए। तो मान के चलता हूं कि वो विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मानना पड़ेगा आपको। आज ही मानना पड़ेगा कि गुजर समाज भाजपा के साथ खड़ा है, क्योंकि जो विशाल जनसमूह खड़ा था वो गुजर समाज का था और गुजर समाज का विशाल जनसमूह इस बात को स्थापित करता है, कहीं ना कहीं साबित करता है कि संपूर्ण गुजर समाज भाजपा के साथ खड़ा है।
ये बातें इस बात को साबित करती है कि भगवान से बड़ा मोदी होगा। आपकी बातें ये मैंने अहंकार तो ये कहीं नहीं साबित कहा, करता है। मैंने तो कहीं नहीं कहा, मैंने कहा जो विशाल जन समूह वहां पर खड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ा है। ये देखिए, ये आप मान सकते हैं, ये गिलास आधा खाली है, भरा हुआ है, ये आपका विचार हो सकता है, ये आपका विचार हो सकता है। मेरा मानना है संपूर्ण गुजर समाज आज मोदी के साथ खड़ा है। ये आपकी बौखलाहट है, कांग्रेस बौखलाहट है। वह मोदी मोदी के नारे सुनकर आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए, बौखला गए, बौखला गए, बोरा भी गए, बोरा नहीं, बोरा भी गए। की स्थापना हुई कुछ है, नहीं हो सकता। तो इसी आप प्रकार लोग प्रॉब्लम इस्लाम बार बार के बोलते रहे इस तहत बात हिटलर की मूर्ति को, बार बार बोलते रहे आप इस बात को, ये कभी सत्य होने वाला नहीं है, वो हिटलर की कभी बात नहीं होने वाली। आपकी आप लोगों की मानसिक, आपका मानसिक सब खराब हो गया, बौखलाहट आ गई, गड़बड़ाहट आ गई, आपका राहुल दिमाग गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकाल फ्लॉप यात्रा, फ्लॉप यात्रा, फ्लॉप यात्रा, भारत जोड़ो का फ्लॉप यात्रा, फ्लॉप यात्रा, राजस्थान की तो फ्लॉप, गुजरात में फ्लॉप, महाराष्ट्र के फ्लॉप, केरल से लेकर कश्मीर तक फ्लॉप यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, उभरता जनसमूह आपको दिख रहा था। लक्ष्मण जी, एक मेरा एक सवाल है, ये कवायद एक तरफ ये भी चर्चा है सियासी गलियारों में कि बीजेपी ने 2018 में जितने भी टिकट दिए थे, एक भी गुजर विधायक बनकर के बीजेपी के बैनर से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ये बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि 15 से 18 जिले हैं जिसमें गुजर समाज का दबदबा है, वो डिसाइडिंग वोटर है। तो उसे भी साधने की कोशिश से एक ऐसे अवसर का इंतजार बीजेपी को था ताकि गुजर समाज के बीच एक अपनी पैठ जमाई जा सके, खोई हुई जो अब तक का एक अपना, क्योंकि पहले गुजर आपके कई विधायक जीत करके आए हुए हैं लेकिन नहीं जीत पाए, तो उसी को वापस स्थापित करने की भी एक कोशिश बीजेपी ने की है इस मंच के माध्यम से। देखिए, गुजर समाज तो जब सचिन पायलट को आपने मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करके नहीं बनाया, उसे हम ठगाओ महसूस कर रहा अरे हूं। कांग्रेस तय करेगी किसको सुन ले, मुख्यमंत्री सुन ले, बनाएगी, सुन ले, बनाएगी। आप गुजर अपना समाज तय कर लो। गुजर समाज चेहरा है कि सतीश पूनिया चेहरा है, गुलाब चंद कटारिया, ये तो उनका एक पहले की साथ बात की जा रही है, पहले की बात कर रहे मैं हैं, तो पहले बात कर रहा हूँ, जब प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष लेकर चले और चल करके सचिन पायलट नेतृत्व में चुनाव लड़ा और राजस्थान की जनता ने पहली बार जलते हुए मुख्यमंत्री पद का संघर्ष देखा कि राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान में देखा चलते हुए ट्रकों के चलते हुए टायर मुख्यमंत्री पद के लिए देखे, और आपके नेता बार बार कॉबॉल में जाकर बैठ रहे हो, लगातार कॉबॉल में जाकर बैठ रहे हो। चिंता करें अपने आप की, भाजपा लगता है चिल्लाने से चिल्लाहट आपकी अच्छी लग रही मुझे, आपकी बोखलाहट अच्छी लगी, चिल्लाए जोर से चिल्लाए। बौखलाहट नहीं है, आप बौखलाहट है, चिंता करो, बौखला के, बौखला के, अपने घर को देखो, बौखला के, आज को देखकर बौखला के कांग्रेस के लोग, चलिए निश्चित रूप से बौखला के आप कांग्रेस, बौखले हो। आज कांग्रेस बौखला गई, डर गई कांग्रेस आज लग गया गुजर समाज भाजपा खड़ा है। मुझे खुशी है कि गुजर समाज मदद खड़ा है। आज मोदी जी की धार्मिक यात्रा देखकर आपने बौखलाहट बढ़ी है, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल फ्लॉप, आप भी विशाल जन समुदाय गुजर समाज का झूठ बोल के लोगों को इकट्ठा करा रहे, वो ठग इस समय का मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना, धार्मिक आयोजन, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के नेता जिस तरह से कोशिश कर रहे थे, इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान के वहां पे थे, अलका सिंह जी मंच पे मौजूद थी, कालूलाल गुर्जर मंच पे मौजूद थे, और जैसे हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं कि उस वक्त मोदी जी की सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कोशिश भी की। सतीश पूनिया जी ने सारा जायजा लिया। खैर, उनकी पार्टी के नेता भी हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। एक अवसर का इंतजार था बीजेपी को, क्योंकि ये एक बड़ी बीजेपी के लिए एक पीड़ा की बात हो सकती है कि 2018 में एक भी गुजर नहीं जीत करके गए। देखिए, बिल्कुल अवसर तो का इंतजार तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी देखी जाए। 18 में बेशक गुर्जर समाज का जो वोट बैंक था कांग्रेस के साथ गया, लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद के जो लोकसभा के चुनाव थे, राजस्थान की एक तस्वीर, 25 सीटें कांग्रेस नहीं ले पाई। तो ये जो समीकरण या जो इशारा था, कहीं ना कहीं केंद्र ने समझा कि हाँ, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में उनको नकारा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी स्वीकारोक्ति है, तो इसको बुनाया कैसे जा सकता है। ये समीकरण कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताएं चेहरे के नाम पर एक ही अब बयान यहाँ पर सामने आता है कि कमल के फूल पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये रणनीति का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ का कार्यक्रम को देख लें या प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के कमल से कनेक्टिविटी को देख लिया जाए, और आने वाले दिनों में और भी जनसभाएं होंगी, कई आयोजन होंगे, कुछ सामाजिक भी होंगे, कुछ लाभार्थियों के भी होंगे, लेकिन मायने उनके वहां पर पॉलिटिकल ही निकलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये महज एक झांकी कही जा सकती है, कभी कांग्रेस की ओर से होंगी, कभी दूसरे दलों की ओर से होंगी, कभी बीजेपी की ओर से होगी, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान के लिए भी ये दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से होता है। चुनावी साल होता है उसमें, क्योंकि 5 साल के लिए आपको बीज बोना है, और उसकी फसल कौन काटेगा ये तो आपको
बीज डालने के साथ ही तय करना होगा और उसकी पूरी कोशिश भी की जाती है कि फसल मेरी उपजाऊ रहे, यानी कि हर तबके को साधने की कोशिश हर पार्टी करेगी। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी का दौरा, धार्मिक आयोजन, उसके सियासी मायने, ये बहुत कुछ सियासी गलियारों में चर्चा जरूर पैदा कर गए हैं। शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।